got no rules, I count 'em. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में, जो कि कक्षा 8 के पाठ 2 का अति महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों, इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उनमें हम सूक्ष्मजीवों के योगदान के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो सूक्ष्मजीव 2 प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक जो हमारे दोस्त हैं यानी मित्र हैं, और दूसरे वो जो हमें हानि पहुंचाते हैं यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव। ये विषय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, साथ ही ये हमारे जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव को जान जाते हैं तो हम अपने आप को अनेक रोगों से सावधानी पूर्वक बचा सकते हैं। तो प्राप्त करने के लिए जानकारी शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि हम जरूर अंत तक पूरा देखेंगे। चलो बच्चों, आज हम जानते हैं कि रोगाणु क्या होते हैं। बच्चों, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, वो भोजन, कपड़े या चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं, जिससे वो खराब हो जाते हैं, और ये ज़्यादा होता है बारिश के मौसम में। तो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव फिर कौन से हुए। मनुष्य में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो श्वास के द्वारा, पेयजल के द्वारा या भोजन के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, और एक संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। इस प्रकार से फैलने वाले रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, संचरणीय रोग, यानी एक से दूसरे में फैलने वाले रोग। और इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, और आजकल तो एक ऐसा ही बहुत खतरनाक जो है वायरस के कारण होने वाला रोग फैला हुआ है, जो क्या है, कोरोना रोग, यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाला कोरोना रोग, जो कि मनुष्य के द्वारा एक से दूसरे में फैलाया जाता है। तो इन जंतु वायरस को या इन सूक्ष्म जीवों को एक से दूसरे में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई वाहक चाहिए होता है। तो ऐसे उनको हम जीवों को रोगवाहक कहते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण क्या है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करती है, वो मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है, और जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन को खाएगा उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें बार बार क्या सलाह दी जाती है कि हमें भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए और बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। और दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। यह मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है, यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। और तीसरा ऐसा वाहक रोगवाहक कौन है, मादा एडिस मच्छर, जो डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, याद कीजिए, हम अक्सर अखबार में ये जानकारी प्राप्त करते कि हमें अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो बारिश का पानी हो या कूलर में पानी इकट्ठा हो गया हो, उनको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर ना पनप सकें। और चौथा जिसकी हम बात कर रहे थे कि मनुष्य भी जो है वो रोगवाहक का कार्य कर रहा है, और कौन से वायरस का, कोरोना वायरस का, और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये वायरस जो है वो संचरित हो रहा है। तो इससे भी हम बच सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और चेहरे पर मास्क लगाकर। अब हम जानते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में और उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव और संचरण के तरीके के बारे में। सबसे पहले है क्षय रोग। यह जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है और इसके संचरण का तरीका वायु होता है। दूसरा है खसरा, फिर चिकन पॉक्स और पोलियो। ये तीनों ही जो है उनका
सूक्ष्म जीव रोग कारक कौन है? वायरस। और इनका संचरण का तरीका होता है वायु या सीधे संपर्क से या जल के द्वारा। तत्पश्चात नंबर आता है हैजा और टाइफाइड। यह दोनों भी जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं और इनके संचरण का तरीका या तो जल से फैलते हैं ये या भोजन के द्वारा फैलते हैं। फिर है हेपेटाइटिस ए, जिसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस और इसके संचरण का तरीका है जल, यानी अगर हम संदूषित जल ले लेते हैं तो हमें इनमें से कोई भी बीमारी हो सकती है। फिर है मलेरिया, जिसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ और इसके संचरण का तरीका क्या है? मच्छर। तो हमें मच्छरों से भी बचना चाहिए। अब देखते हैं इनके बचाव के सामान्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। यानी क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, इन सब से रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना आवश्यक है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी हमें अलग रखना चाहिए और सबसे जरूरी क्या है कि हम उचित समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। तब हैजा और टाइफाइड जो कि जीवाणु के द्वारा फैलाए जाते हैं, इनसे बचने के उपाय क्या है कि व्यक्ति स्वच्छ और अच्छी आदतें अपनाए, भली भांति पके भोजन और उबले पेय को जल को ग्रहण करे और टीकाकरण भी अपने निश्चित समय पर करवाए। तब फिर नंबर आता है हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस के द्वारा फैलाया गया रोग होता है और इससे बचने का तरीका क्या है कि हम जो पानी पिएं वो उबाल कर पिएं और समय पर अपने टीके लगवाते रहें। मलेरिया यानी जो मच्छर जिसका संचरण का तरीका है, उनसे अगर हमें बचना है तो हम मच्छरदानियों का प्रयोग करें और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं या हम कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। और सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम मच्छर के प्रजनन को ही रोक दें तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना रहने दें तो हम आसानी से मच्छर के प्रजनन को रोक सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जंतुओं में भी कुछ रोग कारक जीवाणु होते हैं। बच्चों, अनेक सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। साथ ही खुर और मुंह का रोग ये गाय और भैंसों में हो जाता है और जो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। यही नहीं बच्चों, जंतुओं और मनुष्य के अलावा पौधों में भी अनेक रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों के अंदर रोग पैदा कर देते हैं। जैसे अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के कारक हैं और रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तो इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रित पा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों में कुछ रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे नींबू कैंकर, ये एक पादप यानी नींबू के पौधे में होने वाला रोग है और इसको फैलाने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु। और इसके संचरण का तरीका वायु, यानी ये हवा से ही फैल जाता है। जैसा हम चित्र में नींबू का देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसे नींबू कैंकर नामक रोग सूक्ष्म जीव जीवाणु द्वारा किया गया है। नंबर 2 पे है गेहूं की रस्ट। अगर आपने गेहूं की बाली या नाली देखी हो तो उसके अंदर काले रंग का एक पाउडर सा बन जाता है जो कवक के कारण होता है। और ये संचरण का तरीका क्या है कि या तो ये वायु से फैलता है या गेहूं के बीज के कारण भी ये फैल जाता है। और चित्र में हम वो काले रंग की बालियां देख सकते हैं। फिर है भिंडी की पीत। बच्चों, भिंडी जो है वो पीले रंग की हो जाती है और इसको संचरण का तरीका क्या होता है? कीट। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? कौन सा सूक्ष्म जीव? वह है वायरस जो भिंडी की पीत का रोग फैला देता है। फिर आता है हमारे लिए अगला विषय जो कि है खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। बच्चों, हम घर पर जो है अनेक प्रकार के ऐसे भोजन होते हैं जो काफ़ी समय तक रखे रहते हैं और रखे रहने से वो खराब हो जाते हैं, या तो गर्मी के कारण या सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने के कारण। तो ऐसे पदार्थ विषैले हो जाते हैं। तो यह भोजन जो है जो विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार हो सकता है। तो हमें सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाती है? खाद्य विषाक्तन।
यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचाएं, तभी हम बहुत सारे रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। तो हमें पानी हमेशा क्या पीना चाहिए? उबाल करके। भोजन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए और हमें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे हम तरीके अपना करके स्वयं को भी और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी इन प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। तो ये हमारा विषय था हानिकारक सूक्ष्म जीव। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से अवश्य ही शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।